माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं इनकम टैक्स साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंतर्गत ITR 2 और ITR 3 के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ITR 2 कौन भर सकता है और ITR 3 कौन पर्सन्स भर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ITR 2 फॉर्म is to be used by an individual or an HUF who is not having income chargeable to income tax under the head profits or gains of business or profession। फ्रेंड्स, इस ITR फॉर्म में आप 4 हेड्स ऑफ इनकम दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन और बोथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़, इसमें मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी हो सकती हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड हो तब भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस अगर आपका है तो ITR 2 प्रयोग कर सकते हैं। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किसी प्रकार की भी इनकम हो जो अदर सोर्सेज के अंतर्गत आती है वो आप ITR 2 में दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ITR 2 में इनकम को क्लब करना है, जैसे इन अ केस वेयर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा इज़ टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, दिस रिटर्न फॉर्म कैन बी यूज्ड इफ़ इनकम टू बी क्लब्ड फॉल्स इन एनी ऑफ द अबव 4 हेड्स ऑफ इनकम। जो ऊपर वाली कैटेगरीज में जो मैंने बताया हुआ है उसके अंतर्गत आप का कोई भी इनकम क्लब करना है तो इस ITR 2 में क्लब की जा सकती है। फ्रेंड्स, ये ITR रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट मतलब ना NRI दोनों इस फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों इसमें अपना ITR फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ITR में टोटल इनकम आपकी 50 लाख से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपकी इनकम 50 लाख तक हो तभी कर सकते हैं, जैसा कि ITR 1 में है। फ्रेंड्स, ये ITR कौन फाइल नहीं कर सकता है? रिटर्न फॉर्म ITR 2 कैन नॉट बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन HUF whose total income for the year includes income from business or profession, or he wants to claim deduction under section 10AA। 10AA का डिडक्शन और पार्ट C आप चैप्टर 6A का डिडक्शन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तब भी आप ITR 2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये इनकम से मिलने वाले डिडक्शंस हैं जो पार्ट C आप चैप्टर 6A का है, जो मोस्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अगर ये आप क्लेम कर रहे हैं तो आप ITR 2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ITR 2 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब मैं आपको ITR 3 के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ITR 3 कैन बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अर्थात HUF हु इज़ हैविंग इनकम द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। फ्रेंड्स, इसमें बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम होना अनिवार्य है, तभी आप ITR 3 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अन्य हेड्स ऑफ इनकम भी अगर आपके पास हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन और बोथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी हो सकते हैं, लॉस का ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत कोई भी इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत आती है वो आप ITR 3 में दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ITR 3 में 5 हेड की इनकम दिखाई जा सकती है। फ्रेंड्स, ये ITR भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें भी टोटल इनकम आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपकी 50 लाख से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनकम क्लब करना है तो इसमें भी जैसे आपका स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्स्ट्रा, इनकी भी इनकम अगर आप क्लब करनी है तो वो इनकम भी जो है जो क्लब करना है
शुड फॉल इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, मतलब इन हेड्स की इनकम में ही अगर वो इनकम कोई क्लब करनी है तो आप इसमें क्लब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ITR 3 कौन यूज़ नहीं कर सकता है? ITR 3 कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी पर्सन अदर दैन एन इंडिविजुअल और ए HUF। इंडिविजुअल और HUF के अलावा अन्य कोई भी पर्सन इस फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता है। फर्दर, एन इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फ्रेंड्स, अगर जिसके पास में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है और अन्य हेड्स की इनकम है तो वो भी ITR 3 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात वो ITR 3 फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी ITR जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, फाइल करने से पहले अपना फॉर्म 26AS और फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 16C है या फॉर्म TCS का सर्टिफिकेट 27D है, इसको अवश्य मिला लें। ये सब फॉर्म 26S में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो उसमें इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपके ITR में आनी चाहिए। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि आपका TDS ज़्यादा कट जाता है लेकिन फॉर्म 26AS में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। उस केस में आपका जो एक्चुअल TDS है वो आपको क्लेम करना चाहिए और अपना फॉर्म 26AS अपने डिडक्टर से जिन्होंने TDS या TCS किया हुआ है उनसे उसको स्टेटमेंट रिवाइज फाइल करा के उसको करेक्ट करवा लें। और बैंक इंटरेस्ट के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट देख लें, कोई भी इंटरेस्ट छूटने ना पाए, और रिफ़ंड पर जो आपका इंटरेस्ट लास्ट ईयर मिला हुआ है वो भी आपको दिखाना है। इस प्रकार सभी इनकम को शामिल करते हुए जो आपके पास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुई हैं उस सबको ITR के रेस्पेक्टिव शेड्यूल में कॉलम में भरते हुए आप अपना ITR कंप्लीट करें और फाइल करें। फ्रेंड्स, ITR 2 और ITR 3 दोनों ही ऑफलाइन यूटिलिटीज़ के अंतर्गत हैं, अतः ये दोनों फॉर्म पहले आपको फाइलिंग साइट से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसको अपने सुविधानुसार इसको फिल करके फिर फाइलिंग पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण जानकारी ITR 2 और ITR 3 के बारे में है। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई क्लैरिफिकेशन तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं और इसका रिप्लाई मैं अपने आगे के ऑडियो वीडियो में या उस कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में आपको दे दूँगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको ITR 4 के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कौन ITR 4 फाइल कर सकते हैं, कौन नहीं फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस ऑडियो वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।